अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्मोत्सव और मधुर बचपन। ग्वालियर संस्थान में भिंड जिले अर्थात वर्तमान में जालौन जिले के उमरी तहसील में तहसीलदार राव साहब रहते थे। उमरी गांव का, उनके घर का उस दिन का आनंद कहाँ तक वर्णन करना। अपने चरित्र नायक का उस दिन यानी कार्तिक वद्य पंचमी संवत 1925 5 नवंबर सन 1868 को जन्म हुआ। उस समय माताश्री सौ आनंदीबाई 20 और राव साहब अर्थात श्री मायानंद जी चैतन्य इनके पिता श्री लक्ष्मण राव देसाई की उम्र 28 वर्ष की थी। पहला बेटा अर्थात अतीव आनंद का विषय और उस काल में पुत्र लाभ विशेष ही समझा जाता था। तहसीलदार साहब का पुत्र जन्म का इस गांव में बड़ा आनंद मनाया गया, क्योंकि उस समय अधिकारी और जनता के संबंध प्रेममय रहते थे। माता पिता को तो ऐसा लगता है कि पुत्र प्राप्त होकर अपने को धन्य करे और जग में नाम करे। हर माता पिता की यह सहज प्रवृत्ति रहती है। ईश्वरी नियमानुसार उस बालक के भवितव्य में ये बात सच निकलने वाली थी कि पुत्र भावा ऐसा गुंडा जाता तिन्हीं लोकी झंडा। और गांव में खड़ी शक्कर बांटी गई। जैसे भविष्य काल में खड़ी शक्कर द्वारा ये बालक बड़ा महत्व का और व्यापक कार्य करेगा, यही इससे सूचित होता है। फिर व्यष्टि पूजन यथावत संपन्न हुआ और बालक का जातक वर्ताने के लिए तंत्र और युक्ति जो पूर्वापाल चली आ रही है वो उसका वहाँ रचना की गई और बालक का स्वभाव कैसा रहेगा ये समझने के लिए युक्ति की गई। बालक का नाम क्या रखना, इस पर बहुत चर्चा हुई। राव साहब थोड़े परंपरावादी थे। ऐसा करके बालक के दादाजी रामचंद्र थे, इसीलिए यही नाम उत्तम समझा गया। नामकरण विधि बड़े समारंभ के साथ संपन्न हुई। रामचंद्र नाम रखा गया, लेकिन सर्वसामान्य पद्धति के अनुसार लाडला नाम भाऊ रखा गया। आगे हम इसी नाम से संबोधित करेंगे। भाऊ ज़्यादा बड़े नहीं थे, आंखें तेजस्वी सुंदर थी, सिर बड़ा भालचंद्र जो था वो भव्य था, रंग गौर, चेहरा प्रसन्न और हंसमुख था। भाऊ क्वचित ही रोता था। उसने रो रो कर कभी भी माता को सताया नहीं। आकर्षक हंसमुख भाऊ ज़्यादा देर सोता नहीं था और दूध पीने को भी तरसता नहीं था। जल्दी ही पलटी लेने लगा और आगे आगे सरकने लगा। चलने और बोलने भी बहुत जल्दी लगा। स्नान के समय भाऊ बड़ा आनंद लेता था। उसकी बाल लीला देखकर माता पिता को आनंद की लहरें आती थी। भाऊ का जन्म हुआ तब सब साहब की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संपन्नता थी। इस कारण भाऊ में प्रफुल्लता और आकर्षकता विशेष रूप से आई थी। भाऊ के कान और आंखें बहुत ही तीक्ष्ण थी। इस कारण शिशु अवस्था में ही शब्द और दृश्य का ग्रहण बहुत ही तीव्रता से करने लगा। बहुत जल्दी प्रतिसाद देने लगा। उसकी चपलता सबके ध्यान में आती थी। मामूली दिखने वाला यह कृशाग्र भाव बौद्धिक विकास की शुरुआत का चिन्ह था। उसके बौद्धिक शुरुआत बालपन से ही हुई ये स्पष्ट है, और बुद्धि का पूर्ण विकास यह क्या चीज़ है ये हजारों लोग प्रत्यक्ष देखकर निर्णय कर सके। वर्ण का ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण निर्माण होने के लिए अनेक जन्म की संसिद्धि आवश्यक है।
वैसे भी इस जन्म की तैयारी भी महत्व की है। बिल्कुल शिशु दशा से ही अत्यंत तीव्रता से और जल्दी से भाव के आविष्कार और संस्कार की शुरुआत एक ही समय में हुई। पूर्णता से प्रकाश को समय मिलना शक्य हुआ। भाव की शिशु दशा पूर्ण होकर बाल दशा शुरू हुई और राव साहब के संपन्नता के दिन समाप्त हुए। ऐसा कहने में कुछ हर्ज नहीं है। उस समय दीवान पद पर जठार साहब थे, उन्हें काम से निकाला गया था। राव साहब यह जठार साहब के प्रेमी थे, स्नेही थे। संस्थान में दीवान बदलने से प्रेमी लोग भी बदलने का रिवाज ही था। और एक छोटा कारण भी हुआ। प्रसंग ऐसा हुआ कि श्री लक्ष्मण राव के पास एक मोतिया रंग की शुभ लक्षणी, उत्तम गुण वाली, सुंदर चाल वाली घोड़ी थी। ये जानवर नए दीवान श्री खड़के साहब की नज़र में भर गया और उन्होंने मांग की, लेकिन उनकी परवाह न करते स्पष्टता से मना कर दिया। इन सब घटनाओं का परिणाम उन्हें नौकरी से निकाला गया। उस समय राव साहब उम्री में थे। नौकरी छूटने के बाद वे ग्वालियर आए। यहाँ से आगे राव साहब और परिवार को आर्थिक कठिनाई की गर्म हवा महसूस होने लगी। अन्य कोई नौकरी की तलाश शुरू हुई। राव साहब के छोटे साले सदाशिव गोपाल खांडेकर जय विलास पैलेस के निर्माण कार्य पर असिस्टेंट इंजीनियर थे। उनके माध्यम से राव साहब को नौकरी मिली। जय विलास का काम पूर्ण हुआ और मोती महल का कार्य प्रारंभ हुआ। संवत 1938 तक ये काम पूर्ण हुआ और उनकी नौकरी को भी पूर्ण विराम मिला। घर गृहस्थी यथा तथा चली रही थी। ग्वालियर में राव साहब लक्ष्मीगंज परेड मोहल्ले में श्री बालाजी चिमनी जी जठार की कोठी में रहने लगे। पास ही उनकी दोनों बहनों सौ मनुबाई खैर और येसुबाई मुचरीकर अपने परिवार के साथ रहती थी। इस तरह से उनके प्रिय स्वकीय जनों की एक वसाहत वहाँ स्थापन हुई। इस कारण दिन बड़े आनंद से गुजर रहे थे। खेल खेलने के लिए वहाँ बहुत कम व्यस्त लड़के भाऊ को मिले। लड़कों को इकट्ठे करना और हर तरह के खेल खेलना, लेकिन नेतृत्व अपनी तरफ रखना और लड़कों पर रौब जमाना, ऐसी उनकी पद्धति थी। उस समय भाऊ कभी अकेला नहीं रहा। भाऊ को अक्षर ज्ञान गणित की शुरुआत उनके पिता राव साहब ने ही कराई। पश्चात छतरी बाजार में एक शिक्षक के यहाँ अक्षरबोध, लेखन और हिसाब लिखना उन्होंने सीखा। यही प्राथमिक शिक्षा थी। आगे जनकगंज की सरकारी पाठशाला में मराठी चौथी कक्षा तक उनका शिक्षण हुआ। फारसी भाषा की भी शिक्षा गुलिस्ता बोस्ता तक भाऊ को मिली। भाऊ के हस्ताक्षर सुंदर और लपेटदार थे। मोटे अक्षर सुवाच्य थे। मराठी अक्षर भी बहुत ही सुवाच्य थे। फारसी अक्षर भी बहुत सुंदर लिखते थे। पढ़ने में और सब आयुष्य में वे द्रुतकर्मी थे। भाऊ की बुद्धि तेज थी, लेकिन पाठांतर के तरफ उनका ध्यान नहीं था। कौन सा भी मुद्दा, आशय, प्रसंग, व्यक्ति, ये सब तत्काल उनके ध्यान में आता था। उस काल में लश्कर में तात्या पंतो जी के घर में पाठशाला थी। वहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, फारसी सिखाते थे। ऐसी पाठशाला बहुत सी थी। सरकारी बड़ा विद्यालय एक ही था। वहाँ अंग्रेजी सिखाने का उपक्रम हाल ही में शुरू हुआ था। थोड़ी बहुत अंग्रेजी की पढ़ाई जिनकी हुई थी, ऐसे महाराष्ट्र के लड़के शहर में 10 या 5 ही होंगे। बीए तक पढ़ा हुआ संस्थान में कोई भी नहीं था। दक्षिण की तरफ से आने वाले 2 या 4 लोग होंगे। उस समय भाऊ को जो शिक्षा मिली वह पर्याप्त मानी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण जाति का मुख्य उद्योग नौकरी करना था। उत्तम अक्षर, वाचन, फारसी का ज्ञान, हिसाब यह आ गया तो काम चलता था। उसे सरकारी कारखाने में नौकरी मिलती थी। वह मन में सोचकर ही
राव साहब से भाऊ को जमा खर्च पद्धति और सरकारी कामकाज की धीरे धीरे तैयारी कर दी, अर्थात सरकारी कारखाने में लगा देने का उनका उद्देश्य था। पुरानी परंपरा के अनुसार शास्त्री पंडित बनाने का नहीं था। परंपरा के अनुसार ग्रेजुएट करने का उनका विचार नहीं था। इस बात का राव साहब को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि संस्थान में शिक्षा की कल्पना ही अलग थी। भविष्य काल में भाऊ के हाथों से जो कार्य हुआ वो भी नहीं हो सकता था। भाऊ पंडित होते, ग्रेजुएट होते तो सरकारी नौकरी में बन जाते, यह एक कारण। और दूसरा कारण, पुस्तक की शिक्षा अधिक होती तो कर्तव्य शून्य होने का धोखा ज़्यादा था। भाऊ बड़ा पुत्र होने के नाते जल्दी नौकरी की शुरुआत करके थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाए तो अच्छा होगा, ऐसा ही विचार उनके मन में आया होगा। कुछ भी कहो, लेकिन भाऊ की पढ़ाई आधुनिक या पुरानी पद्धति से नहीं हुई। शिक्षा संज्ञा को प्राप्त होने योग्य बिल्कुल ही नहीं हुई। मैं कहाँ ज़्यादा पढ़ा हूँ, अक्षर की पहचान अच्छी है, ये उत्तर आयुष्य में उनके निकले हुए उद्गार सत्य है। इतना मामूली अभ्यास करके भाऊ आगे इतना बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान सबको देकर अखिल मानवीय जाति के उत्कर्ष का शुभारंभ करके अलौकिकता संपादन करेंगे, ऐसा कोई भविष्य बताता तो उस पर किसी को भी विश्वास नहीं बैठता। भाऊ को नैसर्गिक सौंदर्य का बड़ा ही लगाव था। मेघ की जोर जोर से गर्जना होती तो उनका आनंद आनंद से भरता था। बिजली की चमक देखकर भाऊ आनंद विभोर होते थे। उन्हें बरसात में घूमने का बड़ा ही शौक था। हर तरह के पशु पक्षी देखना, उनकी लीला देखना मन प्रसन्न था। भाऊ ने कभी बकरी पकड़कर उसका दूध नहीं निकाला, न कभी चिड़िया या तोता को पकड़कर उनके स्वातंत्र्य पर आँच आने दी। वनश्री की शोभा उनको बहुत ही आकर्षित करती थी। घूमने जाना, दोस्तों के साथ वन भोजन को जाना, अपना खाना साथ में ले जाना और खेल कूद में बहुत आनंद मनाते थे। उनको तैरना भी आता था। निसर्ग के सानिध्य में निसर्ग समरस हो जाना उन्हें बहुत पसंद था। निसर्ग से समरस होने की उन्हें बड़ी चाह थी। मनुष्य निर्मित कृत्रिमता उन्हें पसंद नहीं थी। यह निसर्ग प्रेम आखिरी तक अखंड रहा। इस कारण उनकी चित्तवृत्ति और प्रसन्नता का कारण यह निसर्ग प्रेम उनकी चित्त की प्रसन्नता का चिन्ह था, ऐसा ही समझना चाहिए। भाऊ के उन दिनों के खेल कंचे, गुल्ली डंडा, गुलाम डंडा ये थे। हर खेल में भाऊ कुशल थे। पतंग उड़ाना उनका बड़ा ही प्रिय खेल था। हवा की लहरों से आकाश में विहार करने वाले और डोर से पृथ्वी को जोड़ने वाले रंगारंग और विविध आकार के पतंग जैसे पंछी लगते और पतंग काटने के कार्य में भी भाऊ उस्ताद थे। प्रियता के कारण एक बार राव साहब के हाथ का प्रसाद भी भाऊ को मिला था। प्रिय वस्तु के लिए शिक्षा सहना, यही प्रियत्व की कसौटी है। लेकिन कंचे, पतंग इस खेल से भाऊ की दृष्टि तैयार हुई। भाऊ की नज़र की तीव्रता, सामर्थ्य और आकर्षकता वृद्धिंगत होने के लिए इस प्रकार के खेल कारण हुए। आगे के आयुष्य में ज़्यादा तनाव पड़ने से जब आंखें बहुत बिगड़ती है, तब बचपन में जो खेल कूद का व्यायाम हुआ, जिससे भाऊ की आंखें स्वस्थ रही। ज्ञानेंद्रियों के सामर्थ्य के तरफ इस समय व्यायाम तज्ञ ध्यान देने लगे थे। संशोधन के लिए बहुत अवसर है, लेकिन पूर्वापार चले आए हमारे खेल में ज्ञानेंद्रियों को बहुत प्राधान्यता दिया है। यह दिखता है आयुष्य में आदमी के हाथ से जो कार्य होता है वह एकाएक जादू से नहीं होता। बचपन से ही धीरे धीरे तैयारी शुरू होती है। शाला में भी होशियार और खेल में भी। आट्या पाट्या और कोल दंडा आदि खेलों में उनकी चंचलता विशेष थी।
आट्या पाट्या खेल में मृदंग बजाने का काम उनका ही था। भाऊ मृदंग उत्कृष्ट बजाते थे। हर तरह के खेल और तैरना इत्यादि से उनका शरीर आखिरी तक हल्का और चुस्त रहा। स्वावलंबन से कार्य के पहाड़ उठाने की शक्ति आई और शरीर का संतुलन भी उत्तम रहा। उत्तम खिलाड़ी भाऊ हमेशा मित्र मंडली का कप्तान रहता था। दोस्तों से बहुत प्यार करते थे। अकेलापन और एकांत तो उन्हें मालूम ही नहीं था। समुदाय इकट्ठा करने की यह आदत आगे के आयुष्य में भी दिखाई दी। उत्तर आयुष्य में वे जंगल में रहते थे। वहाँ भी अलग अलग वृत्ति के और स्वभाव के लोग अपने ध्येय से विचलित न होते हुए सबके साथ हिल मिल के गुणा पूजा स्थानम इस तत्व के अनुसार बर्ताव करने का फल था। और जो धनी रहता है वह अपने पास बहुत लोगों को इकट्ठा करता है, ये नियम ही है ही। पिताजी जब ग्वालियर पधारे थे तब घर में ही अखाड़ा तैयार हुआ और कुश्ती, लाठी, बोनाटी, मल्लखाम इनमें भी भाऊ ने कौशल्य संपादित किया। चुस्तता, लचीला, मजबूत शरीर ये गुण भाऊ के व्यायाम में और व्यायाम पद्धति में संपादित हुए थे, ऐसा कह सकते हैं। भाऊ की खिलाड़ी वृत्ति और आनंदी स्वभाव उनके दोस्तों को बहुत प्रिय था। लेकिन भाऊ में और विशेषता थी। खाली समय रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ तो भी करते रहना और अपने दोस्त मंडली को साथ लेकर दिन भर कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहना, ये उनकी आदत थी। अपने दोस्तों को भी अपने साथ काम में शामिल करते थे। सबको साथ ले चलते थे। प्रहलाद जैसे मैंने लड़कों को बिगाड़ा, ऐसा वे बोलते थे। इसका अर्थ यह था कि उनकी क्रिया प्रेरित करके आलसी निरुत्साही नहीं बनने देती। उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी। उनको और स्नेही बालकों को वह प्रेरक बनी। प्रेमी स्वभाव के बारे में उनके जो स्नेही अभी है उनके मुख से जाना जाता है। भाऊ बहुत अधिक खाने वाले नहीं थे और स्वार्थी भी नहीं थे। खाने के पदार्थ का संग्रह भी नहीं करते थे। उन्होंने औरों को दिए बिना खाना नहीं खाया, ऐसा उनकी माताजी उनके बारे में कहती थी। जब भूख लगी तब खाना, बहुत ज़्यादा कभी खाया ही नहीं। समय पर जो रहता था वह आनंद से, प्रेम से खाना उन्हें मालूम था। इस वृत्ति को समझदारी कह सकते हैं अथवा खाने के बारे में उदासीनता ऐसे भी कह सकते हैं। यही पदार्थ बहुत प्रिय है, ऐसा भाऊ कभी नहीं कहते थे। ऐसी वृत्ति से ही अंत तक उनको अन्न का प्रश्न ही नहीं आया। यदृच्छा से जो मिलता है वह हमें चलता है, ऐसे कहते हुए बहुत लोगों ने सुना है। यह वृत्ति बचपन से ही थी। भाऊ की जिज्ञासा वृत्ति बचपन से ही प्रबल थी। जिज्ञासा तृप्ति के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते थे। पदार्थ बहुत ठंडा है, ऐसा दर्शाने के लिए कितना ठंडा है तो मगर की पूंछ जैसा, ऐसी कहावत है। एक बार भाऊ और उनके दोस्त कुले गांव गए थे। वहाँ सरकारी मालकी का एक मगर था। वो बंदोबस्त में रखा था और हर गुरुवार को उसे खाना देने का नियम था। ऐसे ही एक गुरुवार को उस मगर को बुलाया। मगर रक्षक के पास बड़ी जल्दी से आई। इतने में भाऊ ने उस रक्षक की नज़र बचाकर मगर के पास जाकर पूंछ को हाथ लगाया। दोस्तों के पास आकर बोले, सच है, मगर की पूंछ ठंडी ही है। उसकी ये निर्भय वृत्ति देखकर नौकर भी आश्चर्य में डूबा। फिर बच्चों की क्या स्थिति होगी। इसके पीछे जिज्ञासु वृत्ति थी। उनके बचपन की याद है, गुप्तेश्वर में एक फिसल पट्टी थी। उस पर चढ़ना कठिन था। एक समय वहाँ जाके खेलने की बात दोस्तों में निकली। भाऊ छोटी उम्र के और छोटे कद के होने से ये चढ़ नहीं सकता, ऐसा दोस्त लोग बोलने लगे। भाऊ झट से फिसल पट्टी के पास गए और चढ़कर फिसलते हुए वापिस आए।
बड़े बड़े से न होने वाला काम भाऊ ने करके दिखाया। ऐसी जिज्ञासा पूर्ति के लिए अथवा चिकित्सक वृत्ति के लिए धैर्य दिखाने की जो संधि है, जो मौका है, वो भाऊ ने कभी छोड़ी नहीं। ये निर्भयता ही आगे परिणित होते होते अभयम, सत्वम, संशुद्धि इत्यादि उनके गुण दिखने लगे। भाऊ का व्रतबंध संवत 1934 में हुआ। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने के कारण सादगी से ये कार्य संपन्न हुआ। व्रतबंध के अनंतर भाऊ संध्या करने लगे। ये नित्य क्रम नौकरी लगने के बाद कुछ साल तक रहा। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम, पांडव गीता भाऊ को कंठस्थ थी। बाकी स्त्रोत भी मालूम थे। भाऊ की माताजी रोज वेंकटेश स्तोत्र का पाठ करती थी। भाऊ को भी कंठस्थ हो गया। उस स्तोत्र के अनुसार भगवान को देखने का भाऊ ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। परंतु देव देखने का अनुभव मिलने की दृष्टि से लाभ ही हुआ। राव साहब कभी कभी गीता पढ़ते थे और भाऊ सुनते थे। रामायण और महाभारत की कथाएं बड़े लोगों से सुनते थे। कभी कभी कीर्तन पुराण में भी उपस्थित रहते थे। बालकों को अद्भुत रस का प्रियत्व अधिक रहता है। भूतों की और राक्षसों की कहानियां बाल मन को मोहित करती है। इस अद्भुत रस में यथार्थ क्या होगा, ये ढूंढने के लिए वह अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते थे। कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा जी को विश्वरूप दर्शन कराया और भारतीय युद्ध के प्रारंभ में कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, विश्वरूप दर्शन भी करवाया, ऐसा पढ़ा था। इस बारे में जो भड़कीला और भीतिप्रद वर्णन था, ये सुनकर भाऊ चकित नहीं हुए। इसका सही अर्थ क्या होगा, उन्होंने ये जानने का मन में विचार किया होगा। दिव्य चक्षु की जिज्ञासा का उस उम्र में उन्हें जो ध्यान में आया, उस जिज्ञासा वृत्ति से उनके आयुष्य का ध्येय ही निश्चित हुआ। मैं बचपन से ही दिव्य चक्षु क्या होते हैं ऐसा सबसे पूछने लगा, ऐसे भाऊ बोलते थे। प्रेम की मूर्ति माता और प्रिय पिता, इनकी शीतल छांव में भाऊ बड़े हुए। वे माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़े नहीं, उनका माता से अधिक लगाव था। बड़ी मंडली के प्रति उनका बड़ा ही आदर और आदर भाव था। भाऊ कृश या ज़्यादा स्थूल, ज़्यादा ऊंचे और ठिंगने भी नहीं थे। उनके बाल लंबे और घने थे। आंखें बड़ी बड़ी, आकर्षक और तेजस्वी थी। रेखीव और कमानदार भौहें, चेहरा शांत और प्रसन्न था। साधु का आशीर्वाद। उनके बचपन की एक याद रहने की आवश्यकता है कि उस समय इस बात का अधिक महत्व नहीं था, लेकिन भाऊ के उत्तर आयु में यह महत्व रखती है। उस समय भाऊ की उम्र 5 या 6 साल की होगी। अपने दोस्तों के साथ आंगन में भाऊ खेल रहे थे। इतने में एक तेजपुंज साधु महाराज भिक्षा मांगने पधारे। भाऊ पर उनकी नज़र पड़ गई और उनके मुख से उद्गार निकले, ये बेटा साधु होगा। भाऊ की माताजी भिक्षा लेकर बाहर आ ही रही थी। उन्होंने ये उद्गार सुने और कहने लगी, किसको कहते हो? भाऊ को नज़र से इशारा किया और बोले, ये लड़का साधु हो जाएगा। मातोश्री का मुख गंभीर हुआ। ये देखकर साधु महाराज ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैया घबराना नहीं, अभी बहुत दिन ये आपके पास रहेगा। साधु महाराज निकल गए, लेकिन माताश्री के मन में उलझन पैदा हुई।